हमारे पुरखे के लोगों ने देश की आज़ादी के समय में बलिदान इसके लिए नहीं दिया था, 400 पार के लिए नहीं दिया था। हमारे पुरखों के लोगों ने बलिदान इसलिए दिया था कि हमारी देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत रहेगी, हमारे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कैसे फूलेंगे फलेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, कैसे रोजगार करेंगे, कैसे नौकरी, इसके लिए दिया था ना। तो एक गाना सुने, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। यहाँ नारा चल रहा है ना कि जो रोजगार लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाए हैं वो नहीं। श्रवण कुशवाहा आज नॉमिनेशन करेंगे और बिहार के कोने कोने से जो विधायक है, नेता है, कार्यकर्ता लोग हैं, उनको समर्थन देने, उनका साथ देने नवादा पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ जहानाबाद के विधायक हैं, इनसे जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। श्रवण कुशवाहा लग रहा है कि विवेक ठाकुर को टक्कर दे पाएंगे? विवेक ठाकुर टक्कर में ही नहीं है। यहाँ कैसे टक्कर में नहीं? भाजपा का साथ है उनके साथ। कुछ नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश में, बिहार सहित पूरे देश में अभी सिर्फ संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को एकजुट रखने के लिए, और फिर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो मील का पत्थर साबित कराने का काम किया है, युवाओं को रोजगार दे करके, उसी मुद्दे पे चुनाव होना है। सरकार तो बदल गई ना सर। सरकार बदल गई लेकिन बिहार के युवाओं की मिजाज नहीं बदली है। तेजस्वी यादव जी के साथ में मिजाज है, युवा लोग साथ में पूरी तरह। युवाएं नहीं, जो मतदाता है। और आप जान लीजिए कि राज्य सहित देश में 70% युवा मतदाता है। युवाओं ने मन बना लिया, पूरी तरह मुस्तैदी से कमर कस लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन के प्रत्याशी जो होंगे उनको चुनाव जिता करके भेजेंगे। भाजपा तो 40 में 40 का दावा कर रही है, तो कैसे ऐसे में लग रहा है कि सीट निकाल पाएंगे आप? भाजपा कर रही है, और भाजपा के साथ जो मतलब मीडिया के साथी हैं, वो उनके सहयोगी हैं, वो लोग करते हैं। मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, भाजपा कितना बोलती है वो हम नहीं सुनते हैं, लेकिन आपके द्वारा पूछे गए सवाल जो हम लोगों से जो पूछे जाते हैं कि भाजपा बोल रही है 400 पार, उन्होंने बोला है 40 में 40, 400 पार तो होगा ही, बिहार में 40 में। यहाँ तो आप जान लीजिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। आप जैसे मीडिया साथियों को भी आगाह कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप, और जिस तरह आपका कदम डगमगा रहा है, अगर आपका इसी तरह कदम डगमगाते रहा तो इस देश की एकता अखंडता नहीं बचेगी। बाबा साहब के कदम सही जगह पे सर, नहीं, कदम सही जगह। इसीलिए आप अभी के बाद से ये 400 पार का नारा बंद करिए, संविधान बचाने वाले लोगों का, है ना। भाजपा नारा दे रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है, गारंटी दे रहे हैं सर। अरे हमारे पुरखे के लोगों ने देश की आज़ादी के समय में बलिदान इसके लिए नहीं दिया था, 400 पार के लिए नहीं दिया था। हमारे पुरखों के लोगों ने बलिदान इसलिए दिया था कि हमारी देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत रहेगी, हमारे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कैसे फूलेंगे फलेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, कैसे रोजगार करेंगे, कैसे नौकरी, इसके लिए दिया था ना। तो एक गाना सुने, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। यहाँ नारा चल रहा है ना कि जो रोजगार लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाए हैं वो नहीं, ये सब लोग भूल गए हैं। यहाँ चूंकि राम को, रहीम को, कबीर को लाने से रोजगार नहीं मिलने वाला है। यहाँ है कि रोजगार जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। लग रहा है तेजस्वी यादव के विचारों पे चलेंगे श्रवण कुशवाहा। तेजस्वी यादव के विचारों पे चलेंगे, और पूरी तरह यहाँ के मतदाता कमिटमेंट कराए हैं कि आपको इसी विचारधारा के साथ चलना है, और उसको सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञान किया है श्रवण कुशवाहा ने कि हम किसी भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं होंगे, और लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के झंडा को, इंडिया गठबंधन के झंडा को हम दिल्ली के लाल किले से हम फहराने का काम करेंगे। चलिए, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।